शेखपुरा से ताल्लुक़ रखने वाले मेंबर पंजाब असम्बली मियां जलील अहमद मरी के अलमनाक वाक़ये से पहले वहां से बच निकलने में कामयाब रहे। जलील अहमद इस सारे सानिए का जिम्मेदार किसे समझते हैं? समझ आ रही थी कि बर्फबारी शदीद होनी है, ये जो लोकल बंदे बात कर रहे हैं, तो इसलिए फिर हम एक दिन पहले ही वापस निकल आए। क्या जाकर सड़कें चीफ मिनिस्टर ने खोलनी थी या इमरान खान साहब ने खोलनी थी? ये डीसीओ का काम था और डीपीओ का काम था। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उसामा चौधरी। नाजरीन, हाल ही में पेश आने वाले सानिया मरी, जिसमें बहुत सी कीमती जानों का ज़ियाद भी हुआ, इसके ज़िम्मेदारान और इस वाक़े के हवाले से मुल्क भर में एक बहस जारी है। मेरे साथ मेंबर पंजाब असम्बली मियां जलील अहमद शेखपुरी साहब मौजूद हैं, जो कि शदीद बर्फ़बारी के दौरान पंजाब हाउस मरी में मौजूद थे और इस वाक़े के आई विटनेस भी हैं। इन्हें पंजाब हाउस मरी में शदीद बर्फ़बारी के खदशात का पता चला तो ये फौरी फैमिली के हमला वापसी आए। हम मियां जलील अहमद शेखपुरी साहब से जानते हैं कि इनको किस तरह की इत्तलात मौसूल हुई। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मियां साहब, हर आंख अश्कबार है सानिया मरी के ऊपर, तो अब ये बताएं कि आपको इसकी जो शदीद बर्फ़बारी की इत्तलात है वो कैसे मौसूल हुई और आप उस वक्त कहाँ पे मौजूद थे? जी, हम बुध को मरी पहुंचे थे पंजाब। उसमें 2-3 दिन के लिए कमरे रिजर्व किए हुए थे, लेकिन हमें जाने से पहले ये पता था कि जुमे को बर्फ़बारी होनी है और बर्फ़बारी देखने का ही शौक़ था। लेकिन जब हम बुध को रहे हैं और जुमे रात को वहाँ जो मुलाजमीन थे वो भी बता रहे थे कि शदीद बर्फ़बारी का इम्कान है और शायद रास्ते बंद हो जाएं। तो वो फिर मैंने सोचा कि हमने जुमे को वापस जाना है और जुमे को ये शदीद बर्फ़बारी कह रहे हैं, तो शायद फिर इस ज़्यादा बर्फ़बारी में गाड़ियाँ शायद ना चल सकें और मुश्किल होएगी। तो हमने फिर वो जो 2-3 दिन का प्लान था उसको शॉर्टकट किया, तो हम फिर जुमे रात को ही वापस इस्लामाबाद आ गए। और हालांकि हमने रहना था और आने का मकसद यही था कि वो बर्फ़बारी का जो खदशात नज़र आ रहे थे और वो मुलाजमीन जो बातें कर रहे थे, तो उससे समझ आ रही थी कि बर्फ़बारी शदीद होनी है, ये जो लोकल बंदे बात कर रहे हैं, तो शायद सड़कें कंफर्टेबल ना रहें। तो इसलिए फिर हम एक दिन पहले ही वापस निकल आए और उसके बाद अगले दिन जो शदीद बर्फ़बारी हुई, बच्चे तो कह रहे थे कि भाई हमें रुकना चाहिए था, तो मैंने कहा बेटा ये हम निकल आए, ठीक हो गया, वहाँ रास्ते ठीक नहीं रहेंगे। और एक दिन बाद जो ये शदीद खौफनाक खबरें आना शुरू हुई, फिर वो एक तकलीफ़ देह सूरत हाल थी। अच्छा मियां साहब, मुल्क भर में जो बहस जारी है, इसमें कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो आवाम है, जो लोग वहाँ पे मौजूद थे, उन्हें चाहिए था कि इस चीज़ का अंदाज़ा लगाते और अपनी हिफाजत खुद करते। तो आपका इस हवाले से क्या कहना है? आप इसमें किस को ज़िम्मेदारान ठहराते हैं? नहीं, खैर एक तो ये है कि जो भी बंदे जा रहे थे, ये तो होना ही चाहिए कि जिस मौसम में आप जा रहे हैं उस मौसम के एतबार से लिबास और इंतज़ाम ये तो होना चाहिए। इसमें हमारे मिजाज के अंदर थोड़ी केयरलेस है, यानी हमारा फ़ौरन वापस आ जाना, वो भी आप उससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमने महसूस किया कि सफ़र ठीक नहीं रहेगा और ये ख़बरें थीं। लेकिन इसके बावजूद मैं ज़िम्मेदार तो इंतज़ामिया को ठहराता हूँ। जब हमारे जैसे आम बंदों को पता था, वहाँ आम वर्कर बात कर रहे थे, तो क्या इंतज़ामिया को समझ नहीं थी, डीसीओ रावलपिंडी को समझ नहीं थी कि ये हालात हो रहे हैं और इसका बिफोर टाइम इंतज़ाम किया जाए? पुलिस ट्रैफिक वालों को समझ नहीं थी कि ट्रैफिक फंसेगी और हमने इसका इंतज़ाम करना है। मैं इसका सरासर ज़िम्मेदार जो है वो इंतज़ामिया, डीसीओ और डीपीओ को ठहराता हूँ। इसमें चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के ऊपर जो बातें करना है ये तो रिवाज है। क्या जाकर सड़कें चीफ मिनिस्टर ने खोलनी थी या इमरान खान साहब ने खोलनी थी? ये डीसीओ का काम था और डीपीओ का काम था। मियां साहब, उसके बाद भी फ़ौज को ही इनवाइट किया गया और उनको बुलाया गया और उन्होंने सारे इंतज़ामात को संभाला। तो आप इसमें हुकूमती जो लोग हैं उनकी जो बातें थी कि इतने ज़्यादा लोग हैं जो मरी में मौजूद हैं, और इस तरह से हुकूमत को आप किस वे में देखते हैं इस सारी सूरत हाल में? आगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो ऑफिसर्स हैं ये पढ़ लिख के कंपटीशन के इम्तिहान दे के बड़े बड़े टैग लेके और बड़े स्टार दिखा के ये जब जॉब्स करते हैं तो इसीलिए करते हैं कि चीज़ों को संभालेंगे। मुझे ये बताएं, डीसीओ शेखपुरा, डीसीओ रावलपिंडी, उन्होंने किस वक्त हुकूमत पंजाब से एक हेल्प मांगी? उन्होंने हेल्प नहीं मिली कि जी हमारे पास ये मशीनरी है, फ़ौरन ये मशीनरी भेज दें। जब वो सोए हुए थे, उन्हें समझ ही नहीं थी, तो कसूरवार तो वो है।
اب بزدار صاحب کو ذمہ دار ٹھہرانا یا عمران خان صاحب کو ذمہ دار ٹھہرانا نواز شریف صاحب ہوتے یا کوئی بھی ہوتا. اگر شہباز شریف صاحب ایک بہت سمجھدار آدمی تھے, بہت ایکسٹرا آرڈنری تھے اور خود ہی ایکٹیو ہو جاتے تھے ان چیزوں کے اوپر, تو یہ تو کوئی قانون نہیں ہے کہ چیف منسٹر ایکٹیو ہو. اور اگر بزدار صاحب فوراً خود ایکشن لے لیتے تو یہ قانون نہیں کہتا کہ چیف منسٹر ایکٹیو ہو. قانون تو ڈی سی اور ڈی پی اے کو کہتا ہے وہ ایکٹیو ہو. اور ڈی سی اور ڈی پی اے کا کام ہے کہ اگر اسے کہیں ہیلپ کی ضرورت ہے تو وہ چیف منسٹر کو وارن کرے کہ سر ہمیں یہاں فائنانس کی کمی آ رہی ہے, ہمیں اکوپمنٹ کی کمی آ رہی ہے, ہمیں بلڈوزر چاہیے, فلاں چیز چاہیے. ہاں وہ چیزیں نہ دیں تو دین کہہ سکتے گورنمنٹ نے ہمیں سپورٹ نہیں کیا. اچھا میاں صاحب, مستقبل میں ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے حکومت کو کیا اقدامات کرنے چاہیے کہ ایسے جو انسانیت سوز واقعات ہیں وہ آگے مستقبل میں نہ رونما ہوں؟ جس چیز کی ضرورت ہے وہ پنجاب گورنمنٹ اور وفاقی حکومت سے مانگیں کہ اگر ایمرجنسی میں ہمیں ضلع میں یہ مینج کرنا پڑے تو ہم کیسے کریں گے. کراچی کے اور حالات ہیں, لاہور کے اور حالات ہیں, اور مری کے اور پشاور کے اور حالات ہیں. تو اپنے اپنے حالات کے مطابق ایمرجنسی کو اسیس کرنا ہے. کوئی بلڈنگ گر جاتی ہے, کوئی آگ لگ جاتی ہے, اور اگر ایمرجنسی میں 200 بندے کو یکدم سنبھالنا پڑے تو ہمیں اس قابل ہونا چاہیے کہ ہم سنبھال سکیں. ہم میو ہاسپٹل اور گنگا رام کی طرف نہ دیکھیں. تو بہرحال اس طریقے سے ہر ڈسٹرکٹ کو سوچنا چاہیے اور اپنے حالات کے مطابق ان چیزوں کو مینج کرنا چاہیے.